तुम्हें क्या लगता है, महंगाई बस हो जाती है या करवाई जाती है? लोग कहते हैं चीजों के रेट बढ़ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि बढ़ क्यों रहे हैं। क्या सच में सब कुछ अचानक महंगा हो जाता है या कहीं ना कहीं फैसले लिए जा रहे होते हैं जो तुम्हारी जेब पर असर डालते हैं? कभी सोचा है तुम वही चीज खरीद रहे हो, वही जिंदगी जी रहे हो, फिर भी खर्चा हर महीने क्यों बढ़ रहा है? क्या ये सिर्फ डिमांड और सप्लाई का खेल है या इसके पीछे पूरा सिस्टम काम कर रहा है? क्योंकि असली खेल वही शुरू होता है जहां तुम्हें लगता है सब नॉर्मल है। और बात यही नहीं रुकती। एक और हदीस का मतलब आता है सही अल बुखारी में, तुम पर ऐसे लोग हुकूमत करेंगे जो तुम्हारे हक नहीं देंगे। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जुल्म, पावर, मिसयूज, अनफेयरनेस, ये एक्सेप्शन नहीं, पैटर्न है। और सबसे अजीब बात, हम धीरे धीरे इसके आदी हो जाते हैं। आप तसव्वुर करें एक ऐसे कमरे का जहां पूरी दुनिया की फेट डिसाइड हो रही है, लेकिन वहां बैठा हुआ बंदा एक पीडीएफ फाइल तक नहीं खोल सकता। सोचो, आपकी कमाई, आपके बच्चों का फ्यूचर, आपकी जमीन की हिफाजत उस शख्स के हाथ में है जो शायद ये भी नहीं जानता कि ब्राउजर हिस्ट्री कैसे डिलीट करते हैं। क्या आपको कभी न्यूज़ देखकर लगा है कि हम किसी ऐसी फिल्म का हिस्सा हैं जिसकी स्क्रिप्ट किसी पागल ने लिखी है, जहां एक इंसान न्यूक्लियर कोड्स लेकर बैठा है और जो अक्लमंद है उन्हें इंटर्न बनाकर कोने में लगा दिया गया है? ये कोई कोइंसिडेंटल ग्लिच नहीं है बॉस, ये एक प्रॉपर डिजाइन है। एक ऐसा डिजाइन जिसका ब्लूप्रिंट बहुत पहले ड्रॉ हो चुका था और हम आज बस उसी स्क्रिप्ट को जी रहे हैं, बिना ये समझे कि हम एक्टर्स नहीं, पॉन्स हैं। आज हम उसी डार्क एज ऑफ लीडरशिप की बात कर रहे हैं। एक ऐसा दौर जहां चेहरों पर कॉन्फिडेंस है लेकिन दिमाग में क्लैरिटी नहीं, जहां कुर्सी पर बैठा इंसान सिस्टम को नहीं समझता लेकिन सिस्टम उसी के इशारों पर चलता है। जरा ठहर के सोचो, एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनी पीक पर है, मशीन सीख रही हैं, इवॉल्व कर रही हैं, डिसीजंस ले रही हैं, और दूसरी तरफ लीडरशिप में नेचुरल स्टुपिडिटी का नंगा नाच हो रहा है। ये कॉन्ट्रडिक्शन सिर्फ मजाक नहीं है, ये ट्रेजेडी है। हम मार्स पर कॉलोनी बसाने की बातें कर रहे हैं, स्पेस मिशंस प्लान कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर हमसे एक ऐसी सड़क नहीं बनती जो पहली बारिश में स्विमिंग पूल न बन जाए। सवाल उठता है क्यों? क्योंकि हम एक ऐसे दौर में एंटर कर चुके हैं जहां ट्रूथ और परसेप्शन अलग अलग चीजें बन चुकी हैं, जहां झूठ को पॉलिश करके सच बनाया जाता है और सच को डिस्टॉर्ट करके ट्रेटर बना दिया जाता है, जहां अमानत का मतलब ट्रस्ट नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी बन गया है एक्सप्लॉइट करने की। और यही वो स्टेज है जहां सिस्टम कोलैप्स नहीं करता, सिस्टम साइलेंटली करप्ट होता है। अगर तुम हिस्ट्री उठाकर देखो तो पैटर्न साफ दिखेगा। बड़े बड़े एम्पायर्स तब नहीं गिरे जब दुश्मन बाहर से आया, बल्कि तब गिरे जब अंदर से सड़ गए। मार्कस ऑरेलियस एक फिलोसोफर किंग था, डिसिप्लिन, विजडम, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ था उसमें, लेकिन उसका सक्सेसर कोमोडस एक ऐसा इंसान जो रियलिटी से डिस्कनेक्टेड था, जो लीडरशिप को ड्यूटी नहीं परफॉर्मेंस समझता था। वो ग्लैडिएटर्स के साथ लड़ता था ताकि लोग उसे हरकुलिस समझें, यानी इल्यूजन बेच रहा था, गवर्नेंस नहीं कर रहा था। और यही सबसे डेंजरस स्टेज होती है जब रूलर रियलिटी नहीं, नैरेटिव कंट्रोल करता है। मुगल एम्पायर का हाल भी कुछ अलग नहीं था। औरंगजेब के बाद सक्सेशन वॉर्स, वीक रूलर्स, एम्प्टी ट्रेजरी, लेकिन बिल्डिंग्स बड़ी होती गई, स्ट्रक्चर्स ग्रैंड होते गए, आवाम स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन रूलर्स एस्थेटिक्स में बिजी थे। और आज जब तुम मॉडर्न स्काईलाइंस देखते हो, ग्लास टावर्स, लग्जरी सिटीज, तो एक सवाल उठता है, क्या ये डेवलपमेंट है या ईगो का मॉन्यूमेंट? अब एक और लेयर देखो इंफॉर्मेशन की। आज हर इंसान एक्सपर्ट है। सोशल मीडिया खोलो, हर दूसरा बंदा इकोनॉमी, रिलीजन, पॉलिटिक्स, हर चीज पर फाइनल वर्डिक्ट दे रहा है। नॉलेज सुपरफिशियल है लेकिन कॉन्फिडेंस स्काई हाई। यही वो कैटेगरी है जिसे वॉर्न किया गया था, वो लोग जो बिना क्वालिफिकेशन के पब्लिक अफेयर्स पर बोलते हैं। इब्न हज़म ने कहा था कि इल्म के मैदान में उससे बुरा कोई नहीं जो उसमें दाखिल हो जाए बिना अहलियत के। और आज वही लोग नैरेटिव कंट्रोल कर रहे हैं। मीडिया इसको एम्पलीफाई करता है, ट्रूथ को स्पिन करता है, लाई को हाईलाइट करता है और ऑडियंस को एंटरटेन करते करते नम कर देता है। हम न्यूज़ कंज्यूम नहीं करते, हम स्क्रिप्टेड रियलिटी कंज्यूम करते हैं। और धीरे धीरे हम इतने यूज्ड हो जाते हैं इस इल्यूजन के
कि हमें असली प्रॉब्लम दिखती ही नहीं और फिर सिस्टम और भी डार्क हो जाता है। लॉज सिलेक्टिव हो जाते हैं, गरीब के लिए स्ट्रिक्ट, पावरफुल के लिए फ्लेक्सिबल। जस्टिस कॉन्सेप्ट बन जाता है, रियलिटी नहीं। लीडर्स एक्शन से नहीं, इमेज से जज होते हैं। वो गोली देते हैं और हम उन्हें स्ट्रॉन्ग लीडर कहते हैं। वो नैरेटिव कंट्रोल करते हैं और हम उसे विजन कहते हैं। ये वही स्टेज है जहां सोसाइटी मॉरली बैंकरप्ट हो जाती है लेकिन इकोनॉमिकली एक्टिव दिखती है। स्काईलाइन ऊंचा होता है लेकिन कैरेक्टर नीचे गिरता जाता है। चैरिटी ब्रांडिंग बन जाती है, एम्पैथी कंटेंट बन जाता है और ह्यूमैनिटी धीरे धीरे एग्जिट ले लेती है पतली गली से। और मीडिया वो इस पूरे सिस्टम का सबसे शार्प वेपन है। अदरिंग क्रिएट करो, माइनॉरिटीज को स्केपगोट बनाओ, रियल इश्यूज से अटेंशन हटाओ और लोगों को इमोशनल नैरेटिव में उलझा दो। ट्रूथ इररिलेवेंट हो जाता है, परसेप्शन किंग बन जाता है। लोग पूछते हैं क्या सीन है और हम कहते हैं सीन टाइट है, लेकिन अंदर से सिस्टम हॉलो हो चुका होता है। हम लाइज के इतने आदी हो चुके हैं कि हमें ट्रूथ अनकंफर्टेबल लगने लगता है। तो फिर सवाल उठता है, सॉल्यूशन क्या है? क्या केओस का जवाब और केओस है? क्या वायलेंस का जवाब वायलेंस है? या फिर प्रॉब्लम कहीं और है? शायद प्रॉब्लम सिस्टम से पहले माइंडसेट में है, क्योंकि एक प्रिंसिपल हमेशा काम करता है, जैसी अवाम वैसे हुक्म। अगर सोसाइटी खुद सुपरफिशियल हो जाए तो लीडरशिप भी वैसी ही होगी। अगर हम खुद अकाउंटेबिलिटी से भागें तो हम अकाउंटेबिलिटी वाले लीडर्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और यही पूरा गेम है। जब इंसान कंफ्यूज्ड होता है तब उसे कंट्रोल करना सबसे आसान हो जाता है। और एंड में बस एक सीधी सी बात, जमाना बदलेगा, लीडर्स बदलेंगे, सिस्टम्स अपग्रेड होंगे, लेकिन इंसान का टेस्ट वही रहेगा। जब पावर हाथ में आती है और अंदर से अकाउंटेबिलिटी या अल्लाह का खौफ निकल जाता है तो इंसान धीरे धीरे फिसलता है। पहले छोटा कॉम्प्रोमाइज, फिर चलता है और आखिर में जुल्म।